हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज हाँ शुरू कर रहा हूँ प्यारे बच्चों भूगोल का एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल। प्यारे बच्चों देखो, वायुमंडल वायुमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो वायुमंडल है क्या, तो क्या कहोगे? हमारे चारों ओर, मतलब पृथ्वी, ये एक पृथ्वी है प्यारे बच्चों, पृथ्वी। ठीक है, इस पृथ्वी के चारों ओर फैला ये गैसीय आवरण, पृथ्वी के चारों ओर फैला ये गैसीय आवरण, गैसीय आवरण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वायुमंडल। क्या कहलाता है? वायुमंडल। मतलब क्या निकल कर के आया कि हमारे चारों ओर फैला ये गैसीय आवरण, हमारे चारों ओर फैला, या पृथ्वी हमारे चारों ओर फैला, बिल्कुल साधारण से शब्दों में, हमारे चारों ओर फैला ये गैसीय आवरण, ये गैसीय आवरण प्यारे बच्चों वायुमंडल कहलाता है। हमारे चारों ओर फैला गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। अब प्यारे बच्चों बात ये आती है कि ये जो वायुमंडल है इसमें कौन कौन सी गैस है। सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक बात और प्यारे बच्चों देखो, ये जो ऊपरी परत है, वायुमंडल की ऊपरी परत, ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाएगा? एरोलॉजी। वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाएगा? एरोलॉजी। क्या कहलाएगा? एरोलॉजी। और आंतरिक परत, ये जो ये वाली परत है, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? मेट्रोलॉजी। क्या कहलाएगा? मेट्रोलॉजी। मतलब कि देखो, अगर मैं अध्ययन की बात करूं, अध्ययन की प्यारे बच्चों, अगर मैं अध्ययन की बात करूं तो वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन, ये जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? एरोलॉजी। एरोलॉजी। और आंतरिक परत का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? मेट्रोलॉजी। ठीक, पहले एक बार यहां तक रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो है क्या वायुमंडल, तो क्या कहोगे? हमारे चारों ओर फैला गैसीय आवरण, हमारे चारों ओर फैला गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। इस प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि वायुमंडल के सबसे ऊपर का यानी कि अध्ययन क्या कहलाएगा, तो क्या कहोगे? एरोलॉजी। और आंतरिक परत का अध्ययन क्या कहलाएगा? मेट्रोलॉजी। चलो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्यारे बच्चों ले सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों। क्या होता है वायुमंडल, तो क्या कहोगे? हमारे चारों ओर फैला गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। हमारे चारों ओर फैला गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। और अगर आपसे कहा जाए कि इस वायुमंडल के सबसे ऊपर के परत का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो क्या कहोगे? एरोलॉजी। और आंतरिक परत का अध्ययन क्या कहलाएगा? मेट्रोलॉजी। चलो, उसके बाद प्यारे बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं वायुमंडल की, तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में गैस, यहां से एक सवाल पक्का बिल्कुल डेफिनेट पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। देखो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। फिर मैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊंगा। नाइट्रोजन ये कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो क्या कहोगे? 78.08%। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी, तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। और वो कितनी पाई जाती है, तो क्या कहोगे? 78.08%। उसके बाद प्यारे बच्चों देखो, ऑक्सीजन। क्या कहोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है प्यारे बच्चों? 20.93%। कितनी पाई जाएगी? 20.93%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आर्गन, आर्गन, आर्गन कितना पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे? 0.93%। कितना पाया जाएगा? 0.93%। और अगर आपसे कहा जाए कि
CO2 प्यारे बच्चों। तो CO2 कितना कहोगे? 0.03%। देखो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या कहोगे? ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 20.93%। आर्गन कितना पाया जाता है? 0.93%। और CO2 क्या कहोगे? 0.03%। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों नियोन, देखो नियोन के अगर बारे में बात करें, मैं कई सारी गैस बताऊंगा आप लोगों को। नियोन, तो नियोन कितना पाया जाता है तो क्या कहोगे? 0.18%, 0.18% या 18%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों हीलियम, देखो हीलियम के बारे में अगर मैं बात करूं, हीलियम, ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हीलियम क्या कहोगे? 0.0005%, 0.0005%। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों ओजोन, तो ओजोन के बारे में देखो बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका। ओजोन, तो ओजोन कितने परसेंट पाया जाता है तो क्या कहोगे? 0.00006%। ठीक है, कितना परसेंट? 0.00006%। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में क्या कहोगे? बहुत ही ध्यान से देखो, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना कहोगे? 0.00005%। प्यारे बच्चों देखो, ये थी आप लोगों की एक टेबल, जो वायुमंडल में यानी कि कौन कौन सी गैस कितने प्रतिशत में पाई जाती है, तो वो मैं आप लोगों को टेबल के थ्रू दर्शाया है। सबसे पहले क्या कहोगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78.08%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है प्यारे बच्चों? 20.93%। आर्गन कितना पाया जाएगा? 0.93%। CO2 कितना पाया जाएगा? 0.03%। नियोन कितना पाया जाएगा? 0.18%। हीलियम कितना पाया जाएगा प्यारे बच्चों? 0.0005%। और ओजोन कितना पाया जाता है? 0.00006%। और हाइड्रोजन कितना पाया जाएगा प्यारे बच्चों? 0.00005%। तो इस प्रकार अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, और यही पेपर में पूछा जाता है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या कहोगे प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन। क्या कहोगे? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है तो क्या कहोगे? 78.08%। ठीक है। अगर आपसे प्यारे बच्चों ये पूछ लिया जाए, तीन सवाल है जो बहुत ही प्यारे से सवाल है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वायुमंडल की सबसे भारी गैस, वायुमंडल की सबसे भारी गैस, तो सबसे भारी गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे भारी गैस, तो क्या कहोगे? CO2, मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वायुमंडल की सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस कौन सी है तो क्या कहोगे? हाइड्रोजन। क्या कहोगे? हाइड्रोजन। देखो तीन सवाल बहुत प्यारे से सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी तो क्या कहोगे? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे हल्की गैस कौन सी तो क्या कहोगे? हाइड्रोजन। और उसके बाद अगर आपसे यह कहा जाए जीवनदायिनी गैस, जीवन दायिनी गैस, तो क्या कहोगे? ऑक्सीजन। क्या कहोगे? ऑक्सीजन। ये चार पांच सवाल आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? 78.08%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 20.93%। आर्गन कितना पाया जाता है? 0.93%। CO2 कितना पाया जाएगा? 0.03%। नियोन कितना पाया जाएगा? 0.18%। हीलियम कितना पाया जाएगा? 0.005%। ओजोन कितना पाया जाएगा? 0.00006%। और हाइड्रोजन कितना पाया जाएगा प्यारे बच्चों? 0.00005%। अगर आपसे यह कहा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। और वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी तो क्या कहोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे हल्की गैस कौन सी तो क्या कहोगे? हाइड्रोजन। और जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। चलो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्यारे बच्चों ले सकते हो, बहुत ही ध्यान से। चलो
देखो प्यारे बच्चों, अगली अगर मैं बात करूं, देखो इनकी प्रॉपर्टी की, अब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप नाइट्रोजन की देखो, देखो प्यारे बच्चों, अब डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ उन गैसों की प्रॉपर्टी। सबसे पहले नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन। देखो अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, देखो जो नाइट्रोजन है, अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो क्या कहोगे? 7। पहले तो नाइट्रोजन को जो प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है प्यारे बच्चों एन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन को कौन से अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या कहोगे? एन से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तो क्या कहोगे? 7। क्या कहोगे? 7। क्या कहोगे? 7। आवर्त सारणी के 15वें वर्ग का, आवर्त सारणी के, अगर आपसे कहा जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी के 15वें वर्ग का, 15वें वर्ग का पहला तत्व प्यारे बच्चों, क्या कहोगे? पहला तत्व। ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए कि क्या काम करती है? आग बुझाने में सहायक, आग बुझाने में सहायक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आग बुझाने में सहायक, आग बुझाने में सहायक। दूसरी बात क्या कहोगे प्यारे बच्चों? यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है, यह भी बात आप याद रखोगे। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ठीक। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और याद रखोगे कि पौधों के लिए प्रोटीन का कार्य करती है। पौधों के लिए किसका कार्य करती है? प्रोटीन का कार्य करती है। पौधों के लिए प्रोटीन का कार्य करती है, का कार्य करती है। ठीक है प्यारे बच्चों। और एक और एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था, चिप्स में नाइट्रोजन पाई जाती है। जो चिप्स है प्यारे बच्चों, जो हम चिप्स खाते हैं, तो उसमें जो गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। चिप्स में नाइट्रोजन पाई जाती है, चिप्स में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। देखो ये थी प्यारे बच्चों नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रदर्शित किया जाता है? एन से। दूसरा क्या कहोगे? परमाणु क्रमांक कितना? 7। आवर्त सारणी के 15वें वर्ग का पहला तत्व इसे ही कहा जाता है। आग बुझाने में सहायक है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। पौधों के लिए प्रोटीन का कार्य करती है और चिप्स में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अगली प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए डिस्कस करेंगे? ऑक्सीजन के लिए। चलो बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है प्यारे बच्चों, स्किप मत करना बिल्कुल भी। चलो देखो अगली जो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, वो करूंगा मैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की देखो, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो क्या कहोगे? ओ। ठीक है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओ प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या कहोगे? ओ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तो क्या कहोगे? 8। क्या कहोगे? 8। और अगर आपसे ये कहा जाए प्यारे बच्चों कि जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे? ऑक्सीजन। जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूछ लेता है कि जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे? ऑक्सीजन। ठीक है, जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। ठीक। एक प्रॉपर्टी और याद रखेंगे, स्वयं नहीं जलती, स्वयं नहीं जलती है, लेकिन दूसरों के साथ मिलाने पर जल जाती है। लेकिन दूसरों के साथ क्रिया करके
जल जाती है। क्या क्या बातें याद रखोगे? प्रदर्शित किया जाता है प्यारे बच्चों ओ से। परमाणु क्रमांक कितना इसका? 8। जीवनदायिनी गैस इसे कहा जाता है। स्वयं नहीं जलती है लेकिन दूसरों के साथ क्रिया करके जल जाती है। चलो अगली प्रॉपर्टी याद रखेंगे प्यारे बच्चों ऑर्गन की। सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो ऑर्गन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है वो पेपर में पूछ लिया गया है प्यारे बच्चों। देखो ऑर्गन, ऑर्गन के बारे में अगर बात याद रखेंगे, चलो ऑर्गन जो है ऑर्गन, ऑर्गन के बारे में दो ही बातें याद रखेंगे। क्या क्या? कहां पाई जाती है तो क्या कहोगे? विद्युत उपकरणों में। विद्युत उपकरणों में जो गैस पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ऑर्गन। ठीक है, विद्युत उपकरणों में पाई जाती है। विद्युत उपकरणों में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है ये भी बात याद रखोगे। बल्ब में और क्या कहोगे? ट्यूबलाइट में। बल्ब में और क्या कहोगे? ट्यूबलाइट में। कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहोगे? आर्गन। क्या कहोगे? आर्गन। ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोग याद रखोगे कि बल्ब और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या कहोगे? आर्गन। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले बच्चों ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखो अगली जो गैस है, अगली जो गैस है वो है प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। CO2 की पहली प्रॉपर्टी क्या कहोगे? सबसे भारी गैस। सबसे भारी गैस किसे कहा जाता है? CO2। दूसरी बात, इसे क्या कहा जाएगा? शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। तीसरी बात क्या याद रखोगे? हरित गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी। हरित गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी। हरित गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी। एक और बात याद रखोगे, श्वसन के लिए। श्वसन के लिए महत्वपूर्ण। श्वसन के लिए महत्वपूर्ण। ये चार प्रॉपर्टीज के लिए याद रखोगे। क्या क्या? एक तो सबसे पहले सबसे भारी गैस किसे कहा जाता है तो क्या कहोगे? CO2। शुष्क बर्फ इसे ही कहा जाता है। तीसरी बात क्या याद रखोगे? हरित गैस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी तो क्या कहोगे? CO2। और श्वसन के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है तो क्या कहोगे? CO2। ये चार प्रॉपर्टी आप लोग इससे याद रखोगे। उसके बाद आप लोगों के ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सी गैस है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन में ज्यादा बात नहीं याद रखनी। क्या क्या बात याद रखोगे ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन तो वैसे मैं लिखवाई दी। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या क्या बात याद रखोगे? आवर्त सारणी का पहला तत्व, परमाणु क्रमांक 1। आवर्त सारणी का पहला तत्व, आवर्त सारणी का पहला तत्व। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखोगे? इसे प्रदर्शित किया जाता है H से। परमाणु क्रमांक कितना? 1। परमाणु क्रमांक कितना प्यारे बच्चों इसका? 1। ठीक है, H से प्रदर्शित किया जाता है। एक और बात याद रखेंगे, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधन कहा जाता है, कहा जाता है। ये बात भी सब याद रखोगे। और क्या याद रखोगे? और क्या याद रखोगे? ठीक है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है। दूसरी बात क्या याद रखोगे? परमाणु क्रमांक कितना? 1। इसे H से प्रदर्शित किया जाता है। भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। एक और बात याद रखोगे प्यारे बच्चों, क्या? कि सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे 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 हल्की गैस। सबसे भारी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे हल्की कौन सी तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। चलो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो प्यारे बच्चों, आगे डिस्कस करेंगे वायुमंडल के परते। वायुमंडल की परतें। देखो प्यारे बच्चों, वायुमंडल की टोटल 5 परतें हैं। यहां से एक डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की टोटल कितनी परतें हैं तो क्या कहोगे? 5। देखो 5 परतें कौन कौन सी? बहुत ध्यान से। सबसे पहले कहोगे आप लोग शोभमंडल। क्या कहोगे? शोभमंडल। और इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखेंगे। शोभमंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो क्या कहोगे? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर।
ठीक है। दूसरी परत कौन सी है, तो क्या कहोगे, समताप मंडल। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ये बहुत पूछता है पेपर में, ठीक है। तीसरी परत याद रखेंगे, मध्य मंडल। मध्य मतलब बीच में, मध्य मंडल। इसे इंग्लिश में क्या कहोगे, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद चौथी परत होगी प्यारे बच्चों, आयन मंडल। आयन मंडल, इसे इंग्लिश में क्या कहोगे, आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद पांचवी परत कौन सी होगी आपकी, बाह्य मंडल। क्या कहोगे, बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल का इंग्लिश में नाम क्या है, तो क्या कहोगे, एक्सोस्फेयर। ठीक। डायरेक्ट पूछ लेगा कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो क्या कहोगे, 5। 5 परतें कौन कौन सी, सबसे पहली परत कौन सी है, सौममंडल। उसके बाद कौन सी है, समताप मंडल। उसके बाद कौन सी है, मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल के बाद क्या कहोगे, बाह्य मंडल। और इनके इंग्लिश में नाम क्या होंगे, सौममंडल का इंग्लिश में नाम क्या कहोगे, ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल का इंग्लिश में नाम क्या कहोगे, स्ट्रेटोस्फेयर। मध्य मंडल का इंग्लिश में नाम क्या कहोगे, मेसोस्फेयर। आयन मंडल का इंग्लिश में नाम क्या कहोगे, आयोनोस्फेयर। और बाह्य मंडल का इंग्लिश में नाम क्या है प्यारे बच्चों, एक्सोस्फेयर। चलो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलो, यहां से समताप मंडल का बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इसका इंग्लिश में नाम क्या है, तो क्या कहोगे, स्ट्रेटोस्फेयर। अब मैं हर परत को आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा। चलो देखो, सबसे पहली परत क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहली परत तो क्या कहोगे, सौममंडल। इसकी एक एक प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सौममंडल। देखो, सौममंडल जो है, सौममंडल पृथ्वी के सबसे नजदीकी परत है। सबसे, एक तो क्या कहोगे, सबसे निचली परत। ये बहुत बार पूछा गया पेपरों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, सौममंडल। इंग्लिश में क्या कहोगे, बताओ जरा, ट्रोपोस्फेयर। बार बार इंग्लिश में ट्रोपो स्फीयर, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत। दूसरी क्या कहोगे प्यारे बच्चों, देखो, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर। कितनी होती है प्यारे बच्चों, 18 किलोमीटर। देखो, सबसे निचली परत है तो जाहिर सी बात है सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। जैसे आंधी आना, बादल का गरजना, बादल का गरजना, वर्षा का होना, ये सारे के सारे इसी मंडल में होंगे, वर्षा का होना। ठीक है, क्या क्या बातें याद रखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर कितनी होगी, 18 किलोमीटर। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं, जैसे कि आंधी का आना, बादल का गरजना और वर्षा का होना। और दूसरी बात देखो, इसे और क्या क्या कहा जाता है, इसे कहोगे प्यारे बच्चों, अधोमंडल और संवहन मंडल। इसे अधोमंडल और संवहन मंडल, संवहन मंडल भी कहा जाता है। एक तो अधोमंडल विद्यालय वाला है, अधोमंडल, और संवहन मंडल भी इसे ही कहा जाता है। और एक बात याद रखेंगे, इस परत में प्यारे बच्चों 165 मीटर ऊंचाई जाने पर, 165 मीटर ऊंचाई जाने पर, ठीक है, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट
आ जाती है। ठीक है, इसी परत में 165 ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी? तो क्या कहोगे? 1 डिग्री सेल्सियस की। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। देखो इसकी बार बार प्रॉपर्टी याद रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पुटअप किए जाते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती है, जैसे कि आंधी का आना, बादल का गरजना और वर्षा का होना। इसी को क्या कहोगे? अधोमंडल भी इसे ही कहा जाता है और संवहन मंडल भी इसे ही कहा जाता है। और इसी परत में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परत है प्यारे बच्चों। इसकी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है। इसे क्या कहा जाता है? अधोमंडल भी इसे ही कहा जाएगा और क्या? संवहन मंडल भी इसे ही कहा जाएगा। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहोगे? ट्रोपोस्फियर। सबसे निचली परत है, ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। इसे अधोमंडल भी कहा जाता है और इसे ही संवहन मंडल भी कहा जाता है। और सभी मौसमी घटनाएं इसी में ही होंगी। और 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। चलो देखो दूसरी परत है प्यारे बच्चों, दूसरी परत समताप मंडल। दूसरी परत कौन सी? समताप मंडल। पहले तो इंग्लिश में नाम बताओ जरा इसका। इंग्लिश में क्या कहोगे इसे? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहोगे? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ये बहुत आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहोगे? वायुमंडल की दूसरी परत, वायुमंडल की दूसरी परत। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या याद रखोगे? कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसी कारण इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो क्या कहोगे? समताप मंडल में। इसी कारण इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, इसी कारण इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ठीक, पांचवी प्रॉपर्टी क्या याद रखेंगे? इसी में ओजोन परत पाई जाती है, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस बहुत आता है पेपर में, 16 सितंबर। क्या याद रखोगे? 16 सितंबर। ओजोन का सूत्र क्या है? ये भी याद रखोगे, ओजोन O2। ओजोन का सूत्र याद रखेंगे O3। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों एक और बात याद रखोगे, ओजोन परत मापने की इकाई, ओजोन परत मापने की इकाई, तो क्या याद रखोगे? डाब्सन। क्या याद रखोगे? डाब्सन। सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और बात प्यारे बच्चों देखो, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन परत को नुकसान कौन कौन सी पहुंचा रही है? एक तो क्या कहोगे? CFC, जो एसी और फ्रिज से निकलती है, कौन सी? CFC। और दूसरी क्या कहोगे प्यारे बच्चों? HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और CFC का मतलब क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस आपकी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी बात, रक्षा करती है, ओजोन परत रक्षा किससे करती है? तो क्या कहोगे? त्वचा कैंसर से, त्वचा कैंसर से। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरणों को ये डायरेक्ट आने से यहां पर रोकती है। ये बातें आप लोग दूसरी परत से याद रखोगे। चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। कुछ भी देखो पॉइंट नहीं छूटा है बिल्कुल भी। ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रही है वो एसी और फ्रिज से निकलने वाली कौन कौन सी गैस है? एक तो CFC और एक क्या कहोगे? HFC। इसका सूत्र क्या है? तो क्या याद रखोगे? O3। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या कहोगे? 16 सितंबर। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, तो क्या कहोगे? डाब्सन। चलो नंबर 3 है, नंबर 3 पर है प्यारे बच्चों मध्यमंडल।
ठीक है, इंग्लिश में नाम क्या है इसका? मेसोस्फेयर। ये तो इतना प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, इसे इंग्लिश में क्या कहोगे? मेसोस्फेयर। और क्या बात याद रखोगे प्यारे बच्चों इसमें? देखो मेसोस्फेयर इसे ही कहा जाता है। और क्या बात याद रखोगे? देखो इसमें इसे तीसरी परत कहा जाता है और उल्का पिंड इसी में जलकर समाप्त हो जाते हैं। देखो इसे तीसरी परत कहा जाता है, इसे तीसरी परत कहा जाता है और उल्का पिंड इसी में समाप्त हो जाते हैं। उल्का पिंड इसी में जलकर समाप्त हो जाते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जो उल्का पिंड है, जो आपके ब्रह्मांड में उल्का पिंड है, वो कौन सी परत में यानी कि जलकर स्वयं खत्म हो जाते हैं, तो क्या कहोगे आप लोग? मध्य मंडल में। उसके बाद प्यारे बच्चों देखो चौथे नंबर की परत, चौथे नंबर पे क्या कहोगे? आयन मंडल। कौन सा मंडल है? आयन मंडल। इंग्लिश में क्या कहोगे? आयनोस्फेयर। आयनो स्फेयर प्यारे बच्चों, आयनो स्फेयर। देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से। इसमें क्या कहोगे आप लोग? इसकी जो ऊंचाई है 8 से 400 किलोमीटर, रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है और उपग्रह इसी में लगाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या याद रखोगे? रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है। और तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों की, उपग्रह इसी में लगाए जाते हैं। ठीक है, उपग्रह इसी में लगाए जाते हैं। ठीक, चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हो। उपग्रह इसी में ही लगाए जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 5वें नंबर की परत है आपकी आखिरी परत, बाह्य मंडल। क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? बाह्य मंडल। ठीक है, देखो इसे क्या याद रखोगे? ये क्या पाई जाती है? 640 किलोमीटर से ऊपर। 640 किलोमीटर से ऊपर जो परत पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य मंडल। और इस मंडल में प्यारे बच्चों देखो दो गैस की प्रधानता रहेगी, एक तो क्या कहोगे? हीलियम, और एक क्या कहोगे? हाइड्रोजन। ठीक है, एक तो हीलियम और दूसरी क्या याद रखोगे? हाइड्रोजन। इस परत में कितनी गैसें पाई जाती है? दो, एक तो हीलियम और दूसरी क्या कहोगे आप लोग? हाइड्रोजन। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक के। चलो देखो, अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस से कई सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी बताई थी प्यारे बच्चों? बताओ जरा, याद करो। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? हाइड्रोजन। भारी गैस, डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, भारी गैस। तो क्या याद रखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जीवनदायिनी गैस, ये भारी गैस होगी। उसके बाद ये सबसे हल्की गैस होगी और उसके बाद क्या कहोगे? जीवनदायिनी गैस। जीवनदायिनी कौन सी? तो क्या याद रखोगे? ऑक्सीजन। ये तीन बातें आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो सबसे हल्की गैस, सबसे भारी गैस, और क्या कहोगे? जीवनदायिनी गैस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइटर में कौन सी गैस होती है? लाइटर, लाइटर, तो क्या कहोगे? ब्यूटेन। लाइटर में कौन सी गैस होगी? तो क्या कहोगे? ब्यूटेन। और अगर आपसे कहा जाए कि वाहनों के पीछे से कौन सी निकलती है? वाहनों के पीछे से, वाहनों के पीछे से, तो क्या याद रखोगे आप लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो
ऑक्साइड। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में तो क्या याद रखोगे? हीलियम। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो क्या याद रखोगे? हीलियम। बल्ब में, बल्ब, तो बल्ब में क्या याद रखोगे? आर्गन। सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो क्या याद रखोगे? हाइड्रोजन। भारी गैस कौन सी? CO2। जीवनदायिनी गैस कौन सी? ऑक्सीजन। लाइटर में कौन सी गैस है? तो याद रखोगे ब्यूटेन। और वाहनों के पीछे से जो गैस निकलती है उसे क्या कहा जाता है आप लोगों का? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुयान के टायरों में कौन सी? हीलियम। और बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन। चलो स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों फटाफट। देखो, उसके बाद और बातें याद रखेंगे गैस से ही। फलों को पकाने में सहायक एथिलीन। फलों को पकाने में सहायक कौन सी? तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, एथिलीन। बहुत पूछा जाता है। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में कौन सी? एसिटिलीन। उसके बाद चिप्स में नाइट्रोजन। चिप्स में क्या याद रखोगे? नाइट्रोजन। ठीक है। शुद्ध रक्त में, शुद्ध रक्त में तो क्या याद रखोगे? ऑक्सीजन। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये सवाल भी आप लोग याद रखेंगे, प्लस पॉइंट है। ठीक है। फलों को पकाने में सहायक कौन सी गैस है? तो क्या याद रखोगे? एथिलीन। गैस वेल्डिंग में कौन सी? एसिटिलीन। चिप्स में कौन सी? नाइट्रोजन। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन। और अशुद्ध रक्त में कौन सी? CO2। एक और बात, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी बहुत पूछी जाती है। 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। 3 दिसंबर 1984। ठीक है। कौन सी गैस निकली थी? MIC। MIC मतलब मिथाइल आइसो साइनाइड। मिथाइल आइसो साइनाइड। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? तो क्या याद रखोगे? मिथाइल आइसो साइनाइड। चलो एक बार और रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो, अशुद्ध रक्त में कौन सी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। शुद्ध रक्त में कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। फलों को पकाने में सहायक कौन सी है? एथिलीन। गैस वेल्डिंग में कौन सी यूज की जाती है? एसिटिलीन। चिप्स में कौन सी गैस यूज की जाती है? नाइट्रोजन। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। और उसमें कौन सी गैस निकली थी? तो क्या याद रखोगे? मिथिल आइसो साइनाइड। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। एक और प्यारे बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। कौन सा? एक और याद रखना है कि धान के खेतों में तो क्या कहोगे? मीथेन। धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो क्या याद रखोगे? मीथेन। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था प्यारे बच्चों। और इससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। अगर आप इसे अच्छी तरीके से कॉपी में लिखोगे और याद करोगे तो बिल्कुल श्योर है कि अगर एक क्वेश्चन यहां से आएगा तो वो एक क्वेश्चन आप लोग यहां से बना लोगे। अगर प्यारे बच्चों ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों। नमस्कार।